बरसी खरण गया सी और खटकले अंदर ताले पूरी दुनिया में मशहूर होने जा रहे हैं। ओए दिल्ली ओए वाले चक दे। क्या एंट्री है। ओए शाक्स, मेरा नाम है स्नेहन शिरवाडकर। ओए शाक्स, और मैं हूँ कौशल सोनी और हम हैं ओए दिल्ली ओए। यार मुंबई तो इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल है, लेकिन जब स्ट्रीट फूड की बात करते हैं तो जो सबसे पहला नाम दिल में आता है वो है दिल्ली। जब हम इवेंट के लिए दिल्ली जाया करते थे तो वहाँ पे जो सबसे ज्यादा खाते थे वो थे छोले कुलचे। उन छोले कुलचों का स्वाद हमारे दिल में बस चुका था। तभी हमने एक बार सोचा था कि मुंबई में भी ये छोले कुलचे लोगों को खिलाएंगे। लेकिन फिर लॉकडाउन में हमने ठाना और हमारे सपने की शुरुआत की, और शुरुआत हुई ओए दिल्ली ओए के सफर की। उसके बाद हम गए हमारी नानी जी के पास। नानी जी जो है उनका मुंबई में एक बहुत ही आइकॉनिक नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट है जिसका नाम है पंचमपुरी वाला। वहां से उन्होंने हमें कुछ ऐसे सीक्रेट मसाले और कुछ ऐसा सीक्रेट रेसिपी बताया जिसने छोलों का टेस्ट कर दिया एकदम। वैरायटी में हमने एक वर्ल्ड का सबसे प्यारा फ्यूजन इंट्रोड्यूस किया है जो है दिल्ली और मेक्सिको का फ्यूजन। जो आइटम है आपके सामने उसे हम कहते हैं चीज टैको कुलचा, और उसके साथ ही एक और इंडो वेस्टर्न फ्यूजन जो है CSK। नहीं, धोनी वाला CSK नहीं, ये है चीज समोसा कुलचा सैंडविच। और ये छोले कुलचे और फ्यूजन आइटम जब हमने हमारे कस्टमर्स को खिलाए, हमारे सेल्स में धूम आ गई। लेकिन साथ ही साथ एक कंप्लेन भी आई। कंप्लेन? कौन सी कंप्लेन? कंप्लेन ये थी कि हमारे कस्टमर्स ने हमें कहा कि हमें बहुत दूर से आना पड़ता है ये सब खाने के लिए, आप अपना ओए दिल्ली ओए का जॉइंट हमारे एरिया में भी आके खोलिए। तो हम आपसे मांग रहे हैं आज 35 लाख रुपीस, और उसके अगेंस्ट हम आपको ऑफर कर रहे हैं 10% हमारी कंपनी का। ओ बारी बरसी खरण गया सी ओ खटकले अंदर नेक। अब शार खुश होके देंगे इनको 35 लाख रुपए का चेक। ओ तो क्यों ना शार्क्स को खिलाया जाए हमारे छोले कुलचे और उनके फ्यूजन आइटम। तो स्नेहल कौशल, मैं पहले छोले के बारे में बात करूंगी बिकॉज इस दुनिया में छोले का मेरे से बड़ा फैन है नहीं। मैं कुछ भी फैंसी फूड के कंपैरिजन में मुझे छोले बेस्ट लगते हैं, और मैं दिल्ली से हूँ। एंड मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि मेरे बंगाली हस्बैंड को छोले में आलू चाहिए होता है, और मुझे बहुत प्रॉब्लम है आलू इन छोले से। पर मुझे इसमें ये पनीर क्यों है वो नहीं समझ रहा, बिकॉज मुझे छोले दिल्ली स्टाइल पसंद है और उसमें कभी पनीर नहीं होता है। सही बात है। तो बेसिकली हमारे जो छोले होते हैं उसमें पनीर नहीं रहते। आप लोग स्पेशल है, इसके लिए हमने आपके लिए स्पेशल पनीर पिंडी छोले बनाए हैं। पहले मैंने अभी बाइट लिया है, अमेजिंग है। Thank you so जैसे वो much. दो Thank you so तीन much. दुकानें होती है लाजपत नगर, ईस्ट ऑफ कैलाश वगैरह में, बहुत अच्छे छोले भटूरे बनाते हैं जी। वैसा है, सॉलिड टेस्ट। भाई मैं कहता हूँ जितनी आपकी भंगड़ा खराब है ना उतने आपके छोले अच्छे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये रेसिपी आपने अपनी नानी से सीखी है? जी। और ये फ्यूजन कहाँ से? आपके पास कोई शेफ है कि फ्यूजन भी आपने? मैम, मेरे जो फैमिली में मेरी जो नानी जी है उनका CST में एक पंचमपुरी वाला करके बहुत ही फेमस नॉर्थ इंडियन थाली रेस्टोरेंट यार है। वो तो सब जानते हैं यार, बॉम्बे में जो रहता है पंचमपुरी कौन नहीं 180 साल जानता पुराना है है ना? सर। बिल्कुल Exactly. बिल्कुल। वो मेरे फैमिली से है सर। अच्छा जी, तो वो मेरे खून में है, तो फ्यूजन खाने का इज ऑल नॉर्मल फॉर मी। नानी को कंपटीशन दोगे आप? नहीं सर, वो नानी जी का तो आशीर्वाद है जिसकी वजह से हम यहाँ पे सर। तो आपके कितने आउटलेट है? सर फिलहाल हमारा जैसे हमने बोला, ये हमने एक्चुअली सर्वाइवल के लिए खोला था लॉकडाउन में, एंड चल पड़ी गाड़ी सर। कितना चल पड़ी का मतलब क्या होता है? 8 महीने हो गए सर हमें खोल के। हमारे सेल्स है 11 लाख अभी तक। पिछले महीने कितना किया? पिछले महीने 1.5 लाख सर। 1.5 लाख की सेल है, तो अभी तक मतलब इतना ट्रैक्शन नहीं आया है। हम लोग और साथ ही साथ एक सिर्फ 32 स्क्वायर फीट के एरिया से ऑपरेट कर रहे हैं। हम लोग ऑनलाइन ऑर्डर्स भी एग्जीक्यूट कर रहे हैं वही जगह तो पे। ऑनलाइन जैसे जोमेटो स्विगी में तो इससे ज्यादा की सेल हो जाती है। 40 to 45% सर हमारे जोमेटो स्विगी सेल्स है सर। आपने कभी सोचा इसको कम्प्लीटली फूड डिलीवरी मॉडल पे ले जाएं, स्विगी जोमेटो? इसको जो हम लोग का इन्वेस्टमेंट का पर्पस है, तो हम लोग को पहले 3 प्राइम लोकेशंस पे ऐसे ही 100 स्क्वायर फीट के खोलने हैं। साथ ही साथ एक सेंट्रल किचन भी खोलना है जहाँ से हर एक जगह का हम लोग का जो फूड का क्वालिटी स्टैंडर्ड सब मेंटेन रहे, और वो एक सेंट्रल किचन भी रहे जहाँ से भी हम लोग का डिलीवरी चालू रहे, अगर जिधर से हम लोग पूरा एरिया कवर कर सके।
यार मैं इससे भाग रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि ये एक जो शो है उसमें हम बिजनेस ढूंढ रहे हैं, राइट, और आप भी बिजनेस ढूंढ रहे हो, राइट। जो दो लोग बिजनेस ढूंढ रहे हैं वो मिलके क्या बनाएंगे? छोले। हाँ एग्जैक्टली, छोले ही बनेंगे। तो आप अगर बोलते कि मैं एक फूड का बिजनेस हूँ और मैं क्लाउड किचन में कुछ कर रहा हूँ, या मैं QSR की चेन डालूंगा, इसमें एक स्केल आ सकता है और रिटर्न्स बने जो कि एक्सपोनेंशियल हो, तो हम देख सकते हैं। बट कोई बिजनेस जिसमें आप बोलो कि मैंने कुछ एक रेसिपी बना ली है और मैंने कुछ सेल कर लिया है, मेरे को रेस्टोरेंट डालना है, इज अ रेस्टोरेंट फंडिंग बिजनेस। और हम यहाँ पे रेस्टोरेंट फंडिंग बिजनेस में नहीं है, हम एक्चुअल स्केलेबल बिजनेस ढूंढ रहे हैं। तो एटलीस्ट मैं उस तरीके से बात Fair enough, sir. We do respect that decision. And just sir, आपका जो चीज़ है उसका आंसर देने के लिए हम इवेंट मैनेजर्स हैं, तो हमें आदत है पहले हम जगह की रेकी करते हैं, थरा रिसर्च करते हैं और वहाँ पे जाके ऐसा सर्वे करते हैं कि हमें पता है कितने सेल्स कहाँ पे हो रहे हैं। सो हमने जो सारे जो लोकेशन जहाँ पे हमने खोले, हमारे पास पूरा उसका वर्किंग है। नहीं भाई, ये गलत बात है। आपके आंकड़े ये नहीं कहते। पिछले महीने में आपने कहा 1.5 लाख का सेल किया। जी सर। अगर आपने रिसर्च किया होता जी, तो आपका सिर्फ 1.5 लाख का सेल कैसे होता है? सर आपका प्रोडक्ट इतना अच्छा है, दिल्ली के लोग अगर कह रहे हैं आपके छोले इतने अच्छे हैं, तो आपने लोकेशन में ही गलती की है। आपने इतने अच्छे छोले बना लिए बम्बई में, हम सब ढूंढते रहते हैं अमृतसरी कुलचे और छोले। जी, आप सिर्फ 1.5 लाख का सेल कर रहे हो और आप कह रहे हो आप रिसर्च करते हो। बात से सहमत नहीं हूँ। आपको जैसे बताया, हमारा ये लॉकडाउन में खुला है सर दुकान, और लॉकडाउन में हमने जब खोला था, ये बहुत ही छोटी सी दुकान थी जो हमें कम रेंट पे मिल गई थी सर। हमारा जो लोकेशन था ये प्राइम लोकेशन नहीं था। तो आप आ गए बात पे, तो इस पे रिसर्च नहीं किया। नहीं सर, आगे का जो हमें जो ग्रोथ के लिए रिसर्च है वो हमें करना था, क्योंकि अभी भी हमारे पास वो फंड्स नहीं है ग्रोथ के लिए आपको ना लोकेशन में इन्वेस्ट नहीं करना है, आपके पैसे बर्बाद हो जाएंगे। लोग अपने घर से 5-5 लाख का स्विगी जोमेटो का बिजनेस बना सकते हैं अगर प्रोडक्ट का टेस्ट जम जाए। छोले अगर अच्छे थे ना जी, तुम्हारे पास यहाँ आने का भी टाइम नहीं होना चाहिए था, क्योंकि फूड रेफरल से भी बहुत बिकता है, और एक बंदा एक बार ले ले वो 10 बार खाएगा। सर कल के ही दिन हमने 20,000 के सेल्स किए सर, और हमारे तो मतलब बैंड बजी हुई थी, इसी दुकान पे बाहर भीड़ लगी है सर। हम सोल्ड आउट हो रहे हैं, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स है। मैं यही चीज के लिए आश्चर्यचकित हूँ यार। आपकी नानी का इतना बड़ा फेमस रेस्टोरेंट है जी, आपको उनके तो आंकड़े पता होगा जी। आप कैसे एक्साइट हो रहे हो यार 10-20 हजार का सेल करके? मेरे को समझ नहीं आ रही है बात अभी तक। हम लोग ने हमारा पूरे सेविंग्स डाल दिए थे, सो वी आर एक्चुअली वेरी हैप्पी अबाउट आवर सेल्स कि हम लोग ये डे बाय डे ग्रोथ देख रहे हैं। और फिर जब सेल्स में हम लोग ने सोचा था, तो जो हम प्राइम लोकेशन से थोड़ा दूर है वहाँ पे हमारा काफी सारा वॉकिंग क्राउड टूट जाता है। ऑनलाइन यस, इवन आई एग्री, हम लोग का वो डे बाय डे उसमें ग्रोथ आते जा रहा है बिकॉज ऑफ द अवेयरनेस, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग। इसीलिए प्राइम लोकेशन पे शिफ्ट होना हमारे लिए नेसेसरी है। करना भी नहीं चाहिए, शिफ्ट करना भी नहीं चाहिए प्राइम। वो मैं समझ गया, लेकिन एक चीज बताओ, कितना बिजनेस बना दोगे आप? कितना? सर प्रोजेक्शन अगर हम लोग ने जो अभी वर्कआउट किया था कि 3 नए आउटलेट्स खोलेंगे और एक सेंट्रल लोकेशन से जो क्लाउड किचन का कॉन्सेप्ट है, अगर उसको आगे बढ़ाते हैं तो एटलीस्ट बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट ईयर, मतलब जब मार्च में आएंगे तब एटलीस्ट 60-70 लाख का सेल्स होगा पर मंथ, पर डे, टिल द ईयर एंड। एक दिन में आप कितने का बिजनेस कर सकते हो? पर स्टोर, ये पर स्टोर का बोल रहे हैं सर। पर स्टोर एक दिन से कितना बिजनेस कर सकते हो, ऑनलाइन और ऑफलाइन इंक्लूडेड? ऑनलाइन एंड ऑफलाइन इंक्लूडिंग 25,000 to 35,000 रुपीज पर डे पर स्टोर। बहुत कम है भाई। मैंने अपना फैसला बना लिया, 1.5 लाख के सेल के बिजनेस में दैट्स नो बिजनेस, कोई भी कर सकता। आप है ना, प्रोडक्ट को भी अभी क्रिएट कर रहे हो, बिजनेस भी क्रिएट कर रहे हो, थोड़ा जल्दी आ गए हो, अभी वक्त नहीं है। हम जैसे इन्वेस्टरों का पैसा लेके आपको बिजनेस बढ़ाने का, आपको खुद थोड़ा दिमाग और पैसा लगा के बनाना चाहिए। बट ऑल द बेस्ट, आज के लिए मुझे आउट होना पड़ेगा। मैं भी इससे आउट हूँ। मुझे लगता है अगर आपका टेस्ट बहुत अच्छा है तो आपको लोकेशन में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आप इसी से खराब लोकेशन में भी ऑनलाइन डिलीवरी से कर देंगे। जब तक आपका बिजनेस एटलीस्ट 50 लाख पर मंथ तक नहीं पहुंचता है, तब तक किसी को बिलीव करना मुश्किल है कि ये बहुत स्केल कर सकता है। 50 लाख के वो बिजनेस पहुंचने के लिए हमारे पास अभी उतनी जगह नहीं है मैम, और हम प्रोजेक्शन देख रहे हैं 3 साल में इसको 10 करोड़ का प्रोजेक्शन देख रहे हैं मैम। नहीं, पर उन्होंने जो कहा कि स्पेस इशू नहीं है, क्योंकि अगर आपने क्लाउड किचन कॉन्सेप्ट किया और जोमेटो और स्विगी से भी आपका वो सेल्स बन सकता है, जी, तो आप ये एक ब्लॉक मत रखिए ऑफ स्पेस।
तो वो आप सुनिए कि शी इज मेकिंग अ वेरी गुड पॉइंट। यस मैम, एक लिमिटेड स्पेस जोमेटो स्विगी कवर करता है, इट डजंट कवर द ये एंटायर। आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। आपको पता नहीं है बिजनेस करना है, इसलिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं। लोकेशन, रियल एस्टेट कोई मायने नहीं रखता। अगर आपके प्रोडक्ट में दम है, आपकी पैकेजिंग अच्छी है और आपको 19-20 भी मार्केटिंग आती है ना, तो आप जोमेटो स्विगी में बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। जी, और आप definitely। ये मत बोलिए कि जोमेटो स्विगी कवर नहीं करता। जोमेटो स्विगी कोना कोना कवर करता है, एटलीस्ट बड़े शहरों का। बट कहाँ, जहाँ से आप है सर वहाँ से ही टू द लिमिटेड लोकेशंस, अगर हमें एक्सपांड करना है। क्लाउड किचन में जाइए। क्लाउड किचन का कॉन्सेप्ट क्या होता है जी, कि 25,000 का आप रूम लो, वहां से लोग 10 लाख का स्विगी का बिजनेस करते हैं। आप ये कॉन्सेप्ट पे रिसर्च कीजिए, क्लाउड किचन एंड जोमेटो, स्विगी, इससे आप कैसे बिजनेस बढ़ा सकते हैं, उस पे रिसर्च कीजिए। इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एडवाइस। हम सब आपको सेम चीज बता रहे हैं। जी जी जी। बट हमारे जो वॉक इन कस्टमर्स है वो भी 60% सेल्स लेके आ रहे हैं, अरे और भाई। जो गर्दी है वो भी- एक्सपेंशन की बात है। देख 4 शाख आउट हो गए, जी सर, मैं था, जी मेरे को सर। थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा था, जी सर। ठीक है, लेकिन तू इतना बातें कर रहे हो ना, इतना कुछ बोल रहे हो और उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हो, जी। जो कि बात सही कह रहे हो। अगर आप इनकी नहीं सुन रहे तो मेरी क्या सुनोगे? इसलिए नहीं, मैं भी आउट हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता आप सुनोगे किसी की। सर जरूर सुनेंगे नहीं सर। सुनोगे आप, और मेरे को तंग करोगे, और मेरी नहीं सर, बिल्कुल नहीं करेंगे और सर। सुनो तो सही, मेरी भी नानी याद दिला दोगे, इसलिए मैं भी आउट हूँ। बट ये छोले बहुत अच्छे थे, लगे रहो। बाय बाय। ओके स्नेहल, कौशल, गुड लक, बाय Thank you, बाय। thank you. तुम्हें छोले में पनीर पसंद है? हाँ, मुझे छोले में आप जो कह रहे हो मुझे सब पसंद है। आलू पसंद है? मुझे आलू भी पसंद है। सैक्रिलेज है ये।